दोस्तों सेबी ने न्यू रेगुलेशन लेकर आया है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ग्रो पर है दोस्तों, सेबी बैन्स यूजेस ऑफ वॉलेट मनी ग्रो बैलेंस फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन। तो इसको पूरा डीपली जानते हैं कि क्या बैन हुआ है, क्या ग्रो एप्लीकेशन ही बैन हो चुका है या कुछ और दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि सेबी ने जो बैन लगाया है, यहाँ पर कहा गया है कि देखिए दोस्तों कि द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस थ्रू ए सर्कुलर, यानी सब कुछ मिलजुल कर कहा जाए दोस्तों तो आपका जो पोल अकाउंट है उसको म्यूचुअल फंड के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो पोल अकाउंट क्या होता है वो भी जानेंगे, और वो कब बंद हो जाएगा वो दोस्तों जुलाई माह का 1 तारीख से वो बंद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब कहा गया है कि व्हाट इज़ पोल अकाउंट, यानी व्हाट आर पोल अकाउंट्स। तो दोस्तों पोल अकाउंट्स बेसिकली वो होता है जो दोस्तों स्टॉक ब्रोकर का अकाउंट होता है, जैसे ग्रो अकाउंट जो है ना, जहाँ पर आप बैलेंस रखते हो ग्रो अकाउंट में 5 पैसे के, जैसे यहाँ पर कहा जाए, या तो आप स्टॉक का हो, ज़ेरोधा का हो, एंजल ब्रोकिंग का हो, सब कुछ। तो उसका जो अकाउंट है उसको ही स्टॉक ब्रोकर अकाउंट कहा जाता है, या तो डीमेट अकाउंट भी कह सकते हो और पोल अकाउंट भी कह सकते हो ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट आर पोल अकाउंट। तो पोल अकाउंट क्या है बेसिकली हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है देखिए कि द पोल अकाउंट इज ग्रो नोन एज ग्रो बैलेंस, यानी ग्रो का जो बैलेंस रहेगा, ग्रो का एक बैलेंस का ऑप्शन होता है वॉलेट का, उसको ही पोल अकाउंट कहा जाता है। तो द मनी इज योर ग्रो बैलेंस व्हिच इज पोल अकाउंट बीइंग रेफर्ड टू करेंटली बी यूज्ड टू ऑल ट्रांजेक्शन ऑन ग्रो, यानी अभी तक इसका ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, पर बाद में दोस्तों यानी जुलाई माह का 1 तारीख से वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया कि हाउएवर आफ्टर दिस सर्कुलर कम्स इनटू इफेक्ट्स ऑन जुलाई 1 you will not to able use your grow balance for mutual fund transaction। यानी क्या चेंजेस हुआ है वो भी बात करते हैं सेबी के रेगुलेशन के मुताबिक। तो यहाँ पर कहा गया है देखिए दोस्तों कि व्हाट इज चेंज फॉर यू। तो यहाँ पर जो चेंजिंग हुआ है दोस्तों ट्रांजेक्शन के बारे में कहा जाए तो कहा गया है यू विल नॉट बी एबल टू यूज ग्रो बैलेंस फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट रिडीम्शन एंड SIP स्टार्टिंग जुलाई 1। यानी ग्रो का मेन बैलेंस में जो बैलेंस होता है वो बैलेंस आपका नहीं यूज़ हो सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट से काटा जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो बैंक अकाउंट से काटा जाएगा। अगर आपका ग्रो बैलेंस में पैसा है तो वो पैसा आपको बैंक में ट्रांजेक्शन करके यहाँ पर पैसा डालना होगा। ठीक है, तो ग्रो का वॉलेट से सिर्फ आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, बाकी सब कुछ कर सकते हो सिर्फ सिवाय म्यूचुअल फंड की। ठीक है, और दूसरा चीज़ है अगर पैसा रिडीम करते हो तो वो पैसा पहले क्या होता था ग्रो बैलेंस में चला जाता था, पर अभी के टाइम पर डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो ग्रो बैलेंस में आपको नहीं दिखेगा, आपको बैंक अकाउंट में जाके चेक करना होगा। यानी बैंक में जाके चेक कर सकते हो, या तो आपका बैंक अकाउंट का जो एप्लीकेशन होगा जैसे कि पेटीएम के साथ लिंक हो, या तो यूनो एप्लीकेशन के साथ लिंक हो, या तो किसी भी यानी कहा जाए दोस्तों जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, भारत पे, वैसे वगैरह वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपका जो पैसा है वो कैसे काट लिया जाएगा म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो उसके बाद कहा गया है व्हेन यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, यानी जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट और SIP द मनी विल बी डेब्ट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, यानी आपका जो पैसा होगा वो काटा जाएगा कहाँ से दोस्तों आपका बैंक अकाउंट से। एंड व्हेन यू रिडीम द मनी विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट एंड नॉट ग्रो बैलेंस, यानी ग्रो का जो वॉलेट बैलेंस है वहाँ पर नहीं दिखेगा आपका बैलेंस, वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो आई होप ग्रो का जो रेगुलेशन है वो आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ हमारा इस चैनल पर आता रहता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, म्यूचुअल जितने भी फंड है इंडिया का
और बाहर कंट्री का भी हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। तो इंडिया का जितने भी म्यूचुअल फंड है, सारा म्यूचुअल फंड का रिव्यू हम इस चैनल पर देते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रिव्यू जानना है तो चैनल पर जाओ, जाके म्यूचुअल फंड का रिव्यू देख सकते हो। ऑलमोस्ट 300 के आसपास वीडियो अपलोड हो चुका है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।